नमस्कार दोस्तों। आज हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। वर्गमूल और भाग विधि द्वारा, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला प्रश्न में देखिए 7,921 है। दूसरा प्रश्न 64,009 है। तीसरा प्रश्न 1,69,744 है। और चौथा प्रश्न 6,24,73,216 है। छोटे से लेकर के बड़े तक ये वर्गमूल सीख लेंगे तो आपको किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से कर सकेंगे। अब इसके लिए क्या करना है, आपको आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। कोई भी वर्गमूल संख्या का निकालना है तो आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए? आपको टेबल आने चाहिए 1 से 20 तक। टेबल 1 से 20 तक टेबल आने चाहिए और स्क्वायर आने चाहिए। 1 से 9 तक के स्क्वायर आपको बिल्कुल आने ही चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। अगर आपको ये 1 to 20 टेबल आ गए और वर्ष 1 से लेकर के 9 तक का स्क्वायर कम से कम आ गया, आप इसको आसानी से समझ जाएंगे और कम समय में इसका हल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको जरूरी है आना। अब देखिए, पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 7,921 है। अब इसमें क्या करते हैं, वर्गमूल निकालने में जोड़ी लगाते हैं। 2 की एक जोड़ी और ये 2 की एक जोड़ी। अब यहाँ पे 79 हो गया एक जोड़ी और यहाँ पे 21 है। अब 79 को पहले भाग करना है। 79 को भाग करने के लिए आपको स्क्वायर यहाँ पे चुनना पड़ेगा, किसका स्क्वायर बैठता है। तो ये 79 में किसका स्क्वायर बैठेगा? 8 का स्क्वायर बैठेगा और 9 का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा 81। 81 तो माइनस हो नहीं सकते, इसीलिए 8 से भाग देंगे। 8 से 8 अट्ठे 64, 64 माइनस करेंगे 5 या 1 बचा। अब देखो, माइनस करने के बाद तुरंत 8 में ये 8 जोड़ना है। क्या हो गया? 16। एक एक स्टेप याद रखना, बराबर ध्यान देना। माइनस किए, उसके बाद तुरंत 8 में 8 जोड़ दिए। अब 15 के ऊपर ए पूरी वो ऊपर की जोड़ी उतारे, 21 उतार लिए, 15 से 21 हो गया। अब इसके ऊपर आपको कोई भी अंक लेना पड़ेगा, जैसे 1 से 9 तक के, और फिर उसी अंक से गुना करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, आखिरी में 1 है। आखिरी में 1 है तो कौन सी संख्या का गुना करने से 1 आता है? 9 गुणित 9 करने से 81 हो जाएगा। आखिरी संख्या 1 आ जाएगी। तो 9 से गुना करके देखते हैं, 9 से। ठीक है, आखिरी संख्या 1 है, 9 से 9 गुना करेंगे तो 81, आखिरी संख्या इकाई 1 आ जाएगा। तो 9 से गुना करके देखते, 9 निया 81, 8, 9 से के 54 और 8 62, 6, 9 एकम 9 और 6 15। ठीक है, देखो 9 का भाग गया, 89 उसका आंसर हो गया। ठीक है, अभी दूसरा देखिए, बराबर ध्यान देना। 64,009।
फिर वही प्रोसीजर जोड़ी लगाने की, एक जोड़ी और 6 की अकेला एक है, 09 की जोड़ी, 40 की जोड़ी और 6 की जोड़ी, 6 एक ही है। तो 6 में अपने को भाग करना है। 6 में कहाँ पे बैठता है? 6 2 के स्क्वायर में 4 आएगा, 3 के स्क्वायर में 9 आ जाएगा। 9 तो माइनस होने से रहा, तो 2 का भाग देंगे, 2 का, याद रखना, बराबर देख लेना। 2 दूनी 4 हो गया, 4 माइनस किए, क्या बचा? 2 बचा। अब तुरंत 2 में 2 जोड़ दो, ये 2 में 2 जोड़ दो, कितना हो गया? 4 हो गया। अब 40 उतारो, एक जोड़ी उतार लिया, अब 240 हो गया। अब यहाँ पे आपको कोई भी अंक लेना पड़ेगा, जैसे 3 लिया तो 3 से गुना करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 3 चौक 12, बहुत कम हो गए, तो संख्या बढ़ाना पड़ेगा। 5 से लेते हैं, क्योंकि 4 से टेबल में, 4 के टेबल में 24 तक गिनो, यहाँ पे एक संख्या लो, यहाँ 2 लो, 4 छके 24, ज्यादा हो जाएगा, 5 ले लो, 4 पंजे 20, 5 से गुना करके देखो, 5 से गुना करेंगे तो 5 पंचे 25, 2 5 चौक 20 और 2 22, ठीक है, मतलब 5 का भाग जाएगा। तो यहाँ कितना बचा? 15 बचा, ठीक है। अब ये तुरंत इसमें 5 जोड़ दो, 5 में 5 जोड़ दो, 50 हो गया, ठीक है। यहाँ 2 में 2 जोड़ दिया तो 4 हो गया, फिर 5 लिया, 5 का भाग दिया, 5 में 5 जोड़ दिया तो ये 50 हो गया। अब यहाँ पे 15 शेष बचा, फिर एक जोड़ी उतारो, 0 9। अब देखिए यहाँ पे आखिरी में क्या है? अब यहाँ जोड़ी सब खत्म होगी, आखिरी में क्या है? 9 है। कौन सी इसमें 9 आता है? 3 गुना 3 में 9 आता है, 7 गुना 7 में 9 आता है, ठीक है। अब 3 से ट्राई करते हैं, 3 से ट्राई करते हैं, 3 से गुना करेंगे 503 को, क्या आ जाएगा? 1509 हो जाएगा। तो ये 3 का भाग गया, ठीक है। पहले 2 का, फिर 5 का, फिर 3 का, ये हो गया इसका 253 आंसर, ठीक है। अब ये तीसरा देखिए, बड़े आराम से समझ लेना। 16 97 44, अब यहाँ देखो, यहाँ 2 जोड़ी और ये 3 जोड़ी, 3 जोड़ी लग गई यहाँ पे। तो पहली जोड़ी में क्या है? 16 है, वही प्रोसीजर है। 16 कहाँ फिट बैठता है? देखो 16 कौन से स्क्वायर में आता है? 4 के स्क्वायर में आता है, तो 4 से भाग देंगे, ठीक है। इसीलिए आपको ये स्क्वायर बहुत जरूरी है याद रखना, और टेबल भी। अब 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16 हो गया, 16 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, ठीक है। अब 4 तुरंत इसमें जोड़ दो, 8 हो गए। जैसे यहाँ पे माइनस किया, माइनस करने के बाद तुरंत इसमें 4 में 4 जोड़ दो, 8 हो गया। अब जोड़ी उतार लो 97 की। अब यहाँ पे कोई भी अंक लेना पड़ेगा, 1 लेंगे तो 81 हो जाएगा, 2 लेंगे तो 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना ज्यादा हो जाएगा, 164 हो जाएगा, ये तो छोटा है, तो फिर 1 का गुना करो, 1 इसमें लो और 1 से गुना करो, 1 से गुना करो, तो 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 81 हो जाएगा। देखो 6 बचा, 1 बचा, अब 1 का भाग गया, 1 का भाग गया। अब तुरंत ये घटाने के बाद में यहाँ 1 में 1 जोड़ दो, ये हो जाएगा 82, 4 में 4 दिया 8 हो गया, फिर 81, 1 का भाग दिया, 1 में 1 जोड़ दिया तो 82 हो गया। अब यहाँ 16 बचा, फिर 44 उतारो,
ठीक है। अब 44 आ गया, आखिरी में क्या है 4 है, यहाँ की जोड़ी खत्म हो गई, आखिरी में 4 है, कौन सी इसमें 4 आएगा, 2 गुनी 2 में 4 आएगा, और किस में 4 आएगा, 8 गुनी 8 में 4 आएगा, 64 आखिरी संख्या। तो देखो अब यहाँ पे 2 से गुना करके देखते हैं, 2 इसके ऊपर लेंगे और 2 से ही गुना करेंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 और 2 8 16, 2 का भाग गया, ठीक है। पहले 4 का, फिर 1 का, फिर 2 का, तो 412 इसका आंसर हो गया। अब ये आखिरी वाला देखिए, 624, 732 और 16। देखो अब यहाँ पे वही प्रोसीजर, जोड़ी लगाओ, 4 जोड़ी लग गई। अब फिर यहाँ पे पहली जोड़ी में क्या है 62 है, फिर 62 देखो कहाँ बैठता है, 62 देखो कहाँ बैठता है, 62 ये 64 है, ये 59 है, 64 बड़ा हो जाएगा, 8 का स्क्वायर नहीं बटेगा तो 7 का स्क्वायर बटेगा, 7 7 से भाग दो, इसीलिए आपको ये स्क्वायर बहुत जरूरी है। 7 7 49, 49 को घटाएंगे, 9 3 12 हासिल का 1, 5 और 1 6, 13 बचे, 13 शेष बचे, तुरंत इसमें 7 जोड़ दो, 14 हो गए, ठीक है। अब एक जोड़ी फिर उतारो यहाँ पे 47, अब फिर इसके ऊपर एक अंक लेना पड़ेगा, कौन सा अंक लेंगे, अब 134 है, यहाँ पे 2 14 है, 14 का टेबल पढ़ो, 14 का टेबल पढ़ेंगे तो 14 निया 126 हो जाएगा, 14 निया 126, 134 है, इसीलिए आपको टेबल भी जरूरी है। 14 निया 14 गुणित 9 126, अब 9 इसके ऊपर लेंगे और 9 से ही गुना करेंगे, तो देखते क्या होता है, 9 निया 81, 8 हासिल का, 14 9 126 और 8 134। देखिए 9 14 से भाग, 14 के टेबल में 134 तक 9 का टेबल आता है, 14 ने यहाँ 126, यहाँ पे 134 है, इसीलिए 9 लिया और 9 से गुना किया तो 1341 आया। अब यहाँ पे क्या बचा, 6 बचा शेष, इधर 0 0 0, अब ये 9 इसमें जोड़ना है, 158 हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरी जोड़ी उतारो, 632, 32 की जोड़ी उतारे, 632 हो गए। अब यहाँ पे 158 है, यहाँ पर कोई भी अंक लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1581 हो जाएगा, भाग तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, 0 का भाग देंगे, 0, यहाँ पे पहले 7 का भाग गया, फिर 9 का, अब यहाँ पे 0 का भाग देना पड़ेगा, देखो 0 का, तो 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 632 ही बचेगा, और यहाँ पे 0 जोड़ेंगे तो 1580 रहेगा, ठीक है। अब फिर ये दो जोड़ी बचे उसको उतारेंगे, अब जोड़ी सब खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब ये 1580 हो गया और ये 63,216 हो गया। अब देखिए आखिरी का अंक क्या है, 6 है, तो कौन से इसमें आएगा, 6, 4 गुणित 4 में 16 हो जाएगा, आखिरी अंक 6 आएगा, 6 गुणित 6 में भी 16 36 हो जाएगा, तो आखिरी 6 आ जाएगा, ठीक है।
आपको इसमें से चुनना है। 4 लेंगे यहाँ पे और 4 से ही गुना करेंगे, या 6 लेंगे तो 6 से गुना करेंगे। अब 4 से गुना करके देखते, 15,804 गुणित 4, तो क्या हो जाएगा बराबर ये 63,216 आ जाएगा। 4 का भाग गया बराबर 4 चौक 16, 4 शून्य शून्य और 1 1, 4 8 32, 3 15 चौक 60 और 3 63, पूरा भाग गया। तो 7,904 इसका वर्गमूल हो गया। ठीक है, आपको ये वर्गमूल ज्ञात करना समझ में आया होगा। सिर्फ आप ये टेबल और ये स्क्वायर 9 तक कम से कम आपको याद रखना ही चाहिए, और ये बहुत आराम से स्क्वायर वर्गमूल आप भाग विधि से निकाल सकते हैं।